2:15 हुए हैं। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़, कहीं दिख ही नहीं रहा है। आज कोई व्लॉग नहीं बना है और छठा नवरात्र है आज। बहुत तेज़ धूप है। थोड़ी थोड़ी देर में निकल के देखना पड़ता है, पेड़ वेड़ न खा जाए। ये पेड़ अभी लगाया गया है और देखो कि तेज़ धूप कैसे पेड़ सूख रहे हैं बेचारे, और जबकि दोनों टाइम पानी डालते हैं। ये देखो, ये है धूप में सब पेड़ों की पत्तियां ऐसे झुक जाती हैं, लटक सी जाती हैं। जब शाम को पानी डालो रात में तो आधे घंटे बाद ही एकदम ताज़ी ताज़ी। मुझे लगा था कोई बुला रहा है। जब पानी शाम को डालो एकदम ताज़ी ताज़ी सी हो जाती है। अभी ये हाल है, आगे भगवान क्या करेंगे। लेटे थे, दोपहर का टाइम है, थोड़ी सी दराज ऐसे कर लो जैसे, तो इतनी रोशनी आती है। और क्या कर रहे हैं आप लोग? आज छठा नवरात्र है। इस बार 8 ही नवरात्र हैं तो, और हमारे यहाँ तो कन्या मिलती ही नहीं। परिवार में हैं 5 लड़कियां हैं, लेकिन वो किसी के घर आती जाती नहीं, कहीं भेजते नहीं खाने के लिए। थोड़ा बड़ी भी हो गई हैं वो लोग, तो कन्या खिलाने वाली बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ से ढूंढना जाए? हमारे जहाँ मैं रहती हूँ पास पड़ोस में दूसरी गली में तो हैं लड़कियाँ, लेकिन नवमी वाले दिन इतनी भीड़ भाड़ रहती है, लड़कियों की इतनी कमी महसूस होती है कि लड़कियों को ही नहीं उस दिन फुर्सत मिलती है। तो देखिए क्या होता है। तो अभी मैं लेटी थी तो टाइम भी नहीं कट रहा था। मैंने सोचा क्या करें लेटे लेटे, तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत ही की जाए तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो स्वागत है आप सभी का। और कहते हैं व्रत उपवास में इधर उधर की बातों में ना लगकर अच्छी बातें की जाएं तो उसका भी पुण्य फल हमें मिलता है। तो चलिए आज थोड़ी सी बात करते हैं। 9 दिन के नवरात्र होते हैं, तो 9 दिन देवी जी का अलग अलग रूप होता है और अलग अलग वो फल देने वाली होती हैं अपने भक्तों को। दोस्तों आज छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी की हम लोगों ने पूजा किया है। तो माँ कात्यायनी का कात्यायनी नाम क्यों पड़ा और कैसा है माँ का स्वरूप और क्या फल देती हैं अपने भक्तों को, और इन्होंने किस काम को पूरा करने के लिए अवतार लिया था, तो यही सब बातें आज आपसे करते हैं, जो कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। एक ऋषि थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना किया। घोर तपस्या की, बहुत सालों तक तपस्या में लीन रहे। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात आंधी तूफान सब में वो उसी तरह तपस्या में लीन रहे और तपस्या करते रहे। तो उनकी तपस्या को देखकर देवी दुर्गा जी प्रसन्न हुई और कहा कि ऋषिवर तुमने मेरे हृदय में स्थान बना लिया है, बताओ मैं आपको क्या वर दूं। तो उन्होंने कहा कि हे माँ, आप मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लीजिए, जो कि मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है। तो देवी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। तो ऋषि बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये इच्छा उनके मन में बहुत दिनों से थी कि उनके घर में माँ दुर्गा मेरी बेटी के रूप में जन्म ले। तो
वहाँ से जब अपने घर आए ऋषि, अपने आश्रम आए, बहुत खुश हुए। और कुंवार महीने की जो चतुर्थी होती है, उसी दिन माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। उसी समय महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसका बहुत ही आतंक था। सुर नर मुनि, मतलब कहने का मतलब है देवता, ऋषि, मुनि जितने भी थे, नर नारी, मतलब मानव जाति बहुत परेशान थी महिषासुर के आतंक से। तो देवी जी का अवतार लेने का उद्देश्य यही था, महिषासुर का वध करना। तो माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच बहुत कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा स्वर्गलोक में। अंत में महिषासुर को माँ ने मारा और मानव जाति को और देवताओं को महिषासुर के भय से मुक्त कराया। तो माँ कात्यायनी का नाम, ये जो ऋषि थे इनका नाम था कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने तपस्या की थी माँ दुर्गा की, कि माँ दुर्गा मुझे बेटी रूप में मेरे घर जन्म लें, क्योंकि उस महिषासुर राक्षस का आतंक कितना था। उसी को मारने के लिए ऋषि ने तपस्या की थी कि मेरी बेटी के रूप में माँ जन्म ले मेरे घर में। तो माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप में जन्म लिया और कात्यायन उन ऋषि का नाम था, इसीलिए उनकी वो बेटी हुई। तो इसलिए माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी पड़ा। और वैसे माँ का रूप बहुत शांत है, सूर्य की तरह चमचम चम। अभी मैं बाहर निकली थी वीडियो बनाने के लिए, सोचा थोड़ा शूट करती हूँ। तो सूर्य इतनी तेज चमक रहा था, तो मेरे मन में आई यही चमचम चमक रहा वाली बात याद आई। तो मुझे बस ये ध्यान था कि माँ कात्यायनी का रूप भी चमचम सूर्य जैसा चमचम चमकता हुआ तेज मुखड़ा है उनका, और बहुत ही सौम्य उनका रूप है। और अपने भक्तों को वो खुशी देती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने माँ कात्यायनी की पूजा किया है। माँ कात्यायनी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके रास्ते के जितने कांटे हो सबको, महिषासुर का जिस तरह मर्दन किया उसी तरह सारे रास्ते के कांटों को दूर कर दें और माँ भवानी आपकी हर इच्छा पूरी करें। तो फ्रेंड्स, व्रत उपवास में ही क्यों, हम लोगों को वैसे भी अच्छी ही बातें करनी चाहिए। देखिए, मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और आप लोग देखते होंगे, इतने दिनों से मुझे देख रहे हैं, मेरी किसी से इस तरह की दोस्ती नहीं है, परिवार में भी और बाहर भी, कि पीठ पीछे मैं किसी की बात करती हूँ या चुगली बुराई, ये चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगती, ना करती हूँ ना मैं सुनती हूँ किसी की बातें। तो कहते हैं कि जिस तरह हमारा नेचर होगा, जिस तरह हम बातें सुनेंगे, जिस तरह के माहौल में रहेंगे, वो गुण या अवगुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे और फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस तरह का हम अपने घर में माहौल बनाएंगे, जिस तरह की बातें होंगी, चर्चा होगी घर में, तो बच्चे सुनेंगे तो अपने आप ही वो चीज़ें बच्चों के अंदर आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें सुनकर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। माँ कात्यायनी की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कल है 7वां नवरात्रि, कल माँ कालरात्रि की पूजा होगी, माँ काली माँ की। लोग काली माँ से बहुत डरते हैं क्योंकि उनका रूप जो है बहुत भयानक वाला रूप है। लेकिन ये है, जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं या कुछ समझाते हैं तो अलग अलग हमारे जो हैं एक्सप्रेशन होते हैं। बच्चों को जब हम गुस्से में डांटते हैं तो चेहरा हमारा वही है, तो हमारा चेहरा दूसरी तरह का होता है, बच्चे में डर जाते हैं देख के। और जब बच्चों को प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा, बच्चों को हमारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसकी भी अलग कहानी है। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि ने, काली माँ ने अपना ये रूप या ये अवतार क्यों लिया था, अगर किसी को जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कल मैं ज़रूर बताऊंगी आपको माँ काली ने अपना ये वाला स्वरूप या अवतार क्यों धारण किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।